हमारे टाइम में डर भय था, अफसरों की हिम्मत नहीं होती, दलालों के थ्रू चुपके से पैसे लेते थे। और आज कानसूर में अफसर कुर्सी पे बैठ के पैसे ऐसे मांगते जैसे भैंस बेच के ले रहे हो। 2 मिनट में सीधा कर दूंगा सबको। नाम लेके नहीं, को जितने भी मंत्री आपने बनाए यहाँ, ये सब महाचोर थे। और मैंने इनकी मंत्री को कोई चोर कह दे और उस आदमी का कुछ बिगड़े नहीं तो समझो सचमुच चोर था, नहीं तो बिगड़ ही जाता है। कह रहा हूँ कि चोरों से बचो, अब तो थोड़ा सा टाइम आ गया। आगे कोई बदमाशी करे तो आप मुझे बता देना, मैं फायर ब्रिगेड की तरफ पहुंच जाऊंगा आपके बीच में। तीस साल पहले, अब शायद वो बुजुर्ग अब रहे नहीं होंगे, 5 बड़े बुजुर्ग हमारे गुर्जर समाज के बहुत वृद्ध थे। और वो मेरे पास जयपुर में मंत्री बन गया, तब वो आए थे मेरे पास, इसी गांव के इलाके के। और मैंने देखा ये तो बिल्कुल देवता तुल्य है, क्योंकि उनके माथे पर शरीर में झुर्रियां लगी हुई थी। और उन्होंने कहा साहब हम तो थोड़े बहुत दिन के हैं, हमको जिंदा करो तो आपकी मर्जी, और हम आपको कभी भूलेंगे नहीं तो हमारी 7 पीढ़ी रुड़ जाएगी। मेरा एक काम कर दो। तो हमने कहा कि क्या काम है आप बाबा बताओ। बोलो कुछ लोगों ने मिलके, ये 1100 बीघा जमीन है, 1100 गुंडों ने मिलके, भूमाफियाओं ने मिलके एक बड़े भूमाफिया को बुला करके कब्जा कर लिया, तार खिंचवा दिया और पेड़ पौधे लगा दिए। तो मैंने कहा जमीन, बोले जमीन गवर्नमेंट की है साहब, और हम गांव के लोग हैं, हमारी भेड़ें चरती हैं, बकरियां चरती हैं, पशु चरते हैं, जंगल में गाय भैंसे सब चरती हैं। और उस पर एक भूमाफिया ने कब्जा कर लिया। मैंने तत्काल एसडीओ को टेलीफोन किया, मंत्री आपने बनाया था, मुझे संतरी थोड़ी बनाया था, और मैं घासला फूसला मंत्री भी नहीं था। मैंने तत्काल पीडीओ को कहा, मगर बाबा तुम तो चाय पियो और मैं 5 मिनट दे दो मुझे। मैंने एसडीओ को कहा कि पर्सनली जाओ और रतनपुरा कराना के पास एक जंगल है जिस पर कुछ गुंडों ने कब्जा कर रखा है। नवलपुरा की भी जमीन है और कई जगह की जमीन है। मेरे को 5 मिनट में रिपोर्ट चाहिए। तो बोलो साहब गाड़ी टूटी है, मैं कल से नहीं बदल दूंगा इसी बात के लिए आपको, पर आज जाओ। वो आदमी आया, आधे घंटे में उसने कहा कि साहब तार खींच दिए और कुछ पेड़ लगा रहे हैं, और एक ट्रक पेड़ों का भरा पड़ा भी है जिसको लगाना बाकी है। तो मैंने कहा अतिक्रमणकारी कितनी बड़ी ताकत वाले हैं। बोला जी भूमाफिया बड़े हैं, गुंडे हैं। अब मैं नाम नहीं लूंगा, उस जमाने की बात, पुरानी बात है कोई। मैंने कहा ठीक है, गांव की बात। तो फिर मैंने कहा मैं कल आ रहा हूं 1 बजे, और मैंने एसपी को फोन किया कि तेरे जितने भी थाने हैं सारी पुलिस भेज दूं कल सुबह। मैं 10 बजे कराना मोड़ पर पुलिस मुझे मिलनी चाहिए। और उन बाबाओं को कहा कि तुम वहां बैठो, मुड्डा गलवा लेना, मैं लेट सेट हो जाऊं तो रहना। मैं यहाँ आया और मैंने इस जगह को देखते ही मैंने पहचान लिया। मेरे साथ वालों से मैंने पूछा कि ये वही जमीन है क्या जिसमें मैं, हाँ बोले यही है। बड़ी खुशी हुई। और सारे के सारे पेड़ उखड़वा दिए, बाढ़ हटवा दी और कब्जा करा दिया, और 5-6 दिन तक पुलिस का पहरा लगवा दिया ताकि वापस कब्जा न हो। और जिसकी परिणति ये हुई कि महाराज जी की कृपा से आज यहाँ दरबार लग गया। हनुमान बाबा का दरबार, भैरू बाबा का दरबार। तो धन्य हो हमारे साधु महात्माओं को जिन्होंने, क्योंकि धरती को जब तक कोई संभालने वाला नहीं हो, भूमाफिया
टाक में बैठे रहते हैं, मौका मिलता है कब्जा करें। अब साधु महात्मा आ गए तो साधु महात्मा का सहयोग आप सब करोगे तो ये किसी के काबू में नहीं आने देंगे, ना इसको दबने देंगे, ना तुम दबने देंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने एक घोषणा की थी एक बार कि मैं अगर चुनाव जीत गया अब की बार तो बानसूर में मैं विश्वविद्यालय खोलूंगा, क्योंकि जो मेरे सोच है वो हर एक एमएलए का सोच नहीं है। एमएलए ने बहरोड, बानसूर, अलवर, जयपुर, दिल्ली के अलावा तो कोई गांव देखा ही नहीं। ऐसे लोगों को आप एमएलए बना देते हो। हमने सारी दुनिया देखी है, तरक्की देखी है, विकास क्या है ये देखा है। अब ये तो घरां को अपना अपना घरां को विकास जानते हैं कि घर का विकास डंडा से गढ़ कैसे बने, डंडा से सड़कें कैसी चौड़ी हो। अब ये इस तरह की परिणति वाले लोग आएंगे तो सब विकास ठप हो जाएगा और देखते रह जाओगे। मैंने एक विश्वविद्यालय की घोषणा की थी, तो जब मेरी ये जमीन मैंने देखी तो मेरे दिमाग में लालच आया, ये तो बहुत बड़ी जगह है, इसमें तो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय खुल सकता है, इस क्षेत्र का ही उद्धार हो जाएगा और गौशाला भी बन सकती है बहुत बड़ी। तो ये नक्शा जो मेरे मन में था वो मैंने आज तुम लोगों ने बहुत कृपा की कि मुझे बुलाया। मैं तो भूल गया था इस जगह को, मेरे को तो पता ही नहीं था। आपने इसको सुरक्षित रखी महाराज जी, मैं आपको नमन करता हूँ कि आपने बानसूर के विकास में ये बहुत बड़ी जगह आपने सुरक्षित रखी और इसका कोई ना कोई जन उपयोगी प्रयोग से कोई ना कोई जनता के काम आएंगे इस जगह। तो इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हो, धन्यवाद। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज कलयुग है, इस कलयुग में अच्छे आदमी की कोई पहचान नहीं होती, जान पहचान नहीं होती। अब सारे बानसूर को पता है कि भ्रष्ट कौन कौन है, कौन कौन पैसे खाता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर भ्रष्ट आदमी की जब बदली हो जाती है, ये बानसूर ऐसी जगह है जब वो धूम धड़ाका से बैंड बाजा से स्वागत कर रहे। एक तहसीलदार चोर आया था, भयंकर चोर, जो जिसका जो है नाच नाच के डांस कर करके उसकी विदाई हुई। अरे मैंने कहा भले लोगों, तो मैंने कल मेरे भाषण में अखबार में भी दिया था कि कलयुग में चोर की तो जय जयकार होती है और साहूकार अफसर की बदली हो जाए जो कोई राम राम करवा भी ना जाए। वो बेचारे रात में जीप गाड़ी मंगा के बच्चों को लाद के बिस्तर लाद के चला जाता है। और भ्रष्ट आदमी को गुलाब की मालाओं से गुलाल लगा के जो बानसूर में 3-4 दिन पहले जो जुलूस निकला है, सचमुच मानवता के नाम पर इससे बड़ा कोई घृणित काम नहीं हो सकता। भ्रष्ट आदमी को माला मत डालो, चाहे कुछ भी हो, अच्छे इंसान को माला डालो। ये माला बहुत कीमती चीज है। अब इस भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, बानसूर में कोई कितना बड़ा भ्रष्टाचार, हम नहीं कहते कि हमारे टाइम में भ्रष्टाचार नहीं था, पर हमारे टाइम में डर भय था, अफसरों की हिम्मत नहीं होती, दलालों के थ्रू चुपके से पैसे लेते थे। और आज बानसूर में अफसर कुर्सी पे बैठ के पैसे ऐसे मांगते जैसे भैंस बेच के ले रहे हो। अरे 5,000 लाना था तो क्यों नहीं लाए? आज बानसूर की ये हालत। माता बहनों, तुम थक गई हो, मुझे पता। 2 शब्द मुझे आपके लिए भी कहना है, अभी बैठ जाओ। तो ये जो परिस्थितियां हैं इसमें दोषी अपन भी है। भ्रष्टाचारियों को रुपया नहीं देंगे तो ये मत सोचो कि काम होगा या नहीं होगा। आप एक इतला तो करो एक बार हमको कि काम नहीं हो रहा, फिर हमारा टेस्ट ले लो, 2 मिनट में सीधा कर दूंगा सबको। जगत सिंह दाइमा का और मेरा वर्किंग, हमारा स्वभाव मिलता क्यों था कि पैसे उसने नहीं खाए और पैसे मैंने नहीं खाए। अब छाछ बोले चाल नहीं बोले, जिन्हें 70-6 और भी ये एमएलए मंत्री बोल नहीं सकते। मैं नाम लेकर नहीं कहूं, जितने भी मंत्री आपने बनाए यहाँ, ये सब महाचोर थे और मैंने इनकी चोरी के
आंकड़े देकर अखबार में दिया। अब मंत्री को कोई चोर कहते और उस आदमी का कुछ बिगड़े नहीं तो समझो सचमुच चोर था, नहीं तो बिगड़ ही जाता ना। मैंने कहा भाई मैं गलत भाषण दे रहा हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लो, जांच करा लो। मैंने इनकी पोल खोली कि इसने इतने रुपये खाए, इसने इतने रुपए खाए, एक एक चीज एक एक सड़क का आंकड़ा दिया। जो हमने सड़क बनाई वो तो आज तक जिंदा है, और जो इन्होंने सड़क बनाई जो एक बरसात ना झेल सके, एक बरसात ना झेल सके, क्यों माल तो खा जाए। ये सरपंच बैठे अभी ये बताऊंगे नहीं, पर इनसे पूछ लो कटिंग कितनी हुई, तुमको रकम मिली। इनको कह दिया 5 लाख दे दिया सरपंच साहब को। अरे तो बेचारा सरपंच की जेब में तो 5 लाख को वचन ही को न आयो, कमीशन खा जाते हैं बीच में। फिर सरकारी अधिकारी कमीशन खा जाते हैं। कोई तेज सरपंच हो तो भले कुछ बचा लो, नहीं तो ये गंगे खा जाते हैं सारा। तो फिर सड़क बढ़ेगी कैसे, विकास कैसे होगा? इनका मूड विकास में नहीं है। अच्छे आदमी को वोट दो, और वो वोट आपका सही वोट जाना चाहिए, खड्डे में नहीं पड़ना चाहिए। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी की, पर चोर को तो चोर कहना ही पड़ेगा। या तुम कहते हो कि मैं दब जाऊं चोर को साहूकार कहूं तो मैं साहूकार कह दूंगा मेरे कहते। पर इन चोरों को जब तक चोर नहीं कहेंगे, इनके नकेल नहीं डालेंगे, काम नहीं हो सकता। कराना गांव में मेरे से पहले क्या कराना गांव था, आज क्या कराना गांव है? बिलाड़ी की सड़कें या बिजली पानी हमने क्या नहीं किया। ये ठेकला जी बैठे, एक गांव में जगत सिंह दाइमा, मैं हार गया, जगत सिंह जीत गया, राज कांग्रेस का था। तो जगत सिंह बैठा तो 2-3 टोली हुई से ये ठेक लो मेरे बांटे मुंह ले ली, मेरे आदमी ने तो यह बांटे ले ली। मेरा वकील तो ये बनता था और वकील जगत सिंह का बनते थे। तो साहब वहां कौन सा गांव था बिजली वाला, जैतपुर में किस्सा है मेला में। तो ये मेरे पक्ष में, एक जगत सिंह के पक्ष में, शायद जगत सिंह भी था वो। तो जब बोलने का मेरा नंबर आया, सुनना काम की बात कर रहा हूं, तो मेरा नंबर आया तो मैंने कहा, जगत सिंह और हम दोस्त थे बहुत गहरे, चुनाव में न्यारे रहते थे, बाकी ठीक थे। तो मैंने कहा, बोले मारे, मैंने कहा मैंने बिजली लगाई ये की। बोलो साहब हम तो जाना ही कोई बिजली किसी हो। गांव वालों ने कहा कि हम तो जानते नहीं बिजली कैसी होती है। तो मैंने कहा मैं बिजली आज लगा दूं। बोला आज लगा दूं, जादू करो, मैं गांव में जादू। तो पर तुम वोट किसको दोगे? बोलो साहब अगर आपने बिजली लगा दी तो सारा वोट आपका। तो फिर वो मैंने जगत सिंह की तरफ देखा तो वो तो जानता था बिजली आज लग जाएगी, वो तो मेरी कार्य क्षमता को जानता था। तो उसने वो थोड़ा मायूस सा चेहरा हो गया था। मैं आज लगाऊंगा बिजली, तो मायूस हुआ। तो फिर मैंने कहा सुन लो, वोट सारे जच्चे ने दे दिए, पर मैं जब आऊं तो बिलाड़ी माता के दर्शन करवाऊं तो हुरिया मत लगाइयो तुम तो बस। मन वोट की जरूरत नहीं है, हुरिया नहीं लगाए। बोलो साहब वोट भी देंगे, हुरिया नहीं लगाएंगे। अब वो थोड़े दिन बाद चुनाव आ गए, तो जो लोग मेरे को जिंदाबाद बोलते थे वो तो मुर्दाबाद बोल रहे, और जो मुझे मुर्दाबाद बोल रहे थे गुजर भाई वो जिंदाबाद बोल रहे थे। तो मैं कहा यार ये परिवर्तन कैसे आया, ये कैसे परिवर्तन आया? बोलो साहब आपके वोट थे राजपूतों के, तो धर्मेंद्र जी खड़े हो गए तो वो अब मुर्दाबाद बोल रहे, और ये आपने बिजली लगा दी, वो ये उस वचन को निभा रहे। तो मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया, मजा आ गया, काम की कदर तो हो रही है कम से कम, तो वोट भी मिले मुझे। तो काम की कदर होनी चाहिए। अब गांव वाला क्या के मूर्खता से फैल जाएंगे, नहीं मार लो ठीक है, तार खाक ठीक है, तारी ऐसी कम तैसी, किस बात का ठीक है जो काम करे को ना। निखट्टू आदमी को कभी वो मत दो, ताकत मत दो, काम का आदमी को दो। तो इस अवसर पर और कुछ ज्यादा ना कहकर
मैं ये कह रहा हूँ कि चोरों से बचो। अब तो थोड़ा सा टाइम आ गया, आगे सोच समझ कर वोट डालो। जो अच्छा हो मुझे मत दो, जो भी अच्छा हो उन्हें छटनी करो। छटनी करोगे तो परिणाम अच्छे होंगे। आज ये जंगल, अगर मैं मंत्री होता, चुनाव जीत जाता, तो इसका डेवलपमेंट ही कुछ और होता। ये नहीं होता जैसे अब। ये तो बाबा जी ने बचा लिया और आप गाँव वालों में राम बढ़ गए, तो इस जमीन बच गई नहीं। कौन छोड़े थे जमीन? गिद्ध बैठे हैं, गिद्ध जमीन हड़पने वाले, मिनटों में हड़प जाएंगे। तो सोच समझ के करो जो भी। डरो मत किसी के बाप से, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये कमजोर है, चोरों की ज्यादा अफसर भी कहना नहीं मानते। सुन लो बात, आप समझो कि मैं एमएलए हूँ, चोर हूँ, तो मैं थानेदार में दबा लूंगा। अच्छे थानेदार होगा दबाएगो नहीं उससे। चोर होगा थानेदार तो दब जाएगा। तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। तो कुछ भी नहीं है, जीरो है। मैं बोलता हूँ इनके खिलाफ मेरे पोस्ट फाड़ लो ना, देखे करके दिखाओ क्या। मैं सबको कहता हूँ, इनको चोर को चोर कहता हूँ। रोज मेरी थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम सबसे झड़प होती है, रोज की रोज। क्योंकि उनको पता है कि इसका बिगाड़ तो सकते नहीं। तो मैं बैठा हूँ अभी जिंदा। आप कोई चीज से चिंता मत करो। कोई बदमाशी करे तो आप मुझे बता देना, मैं फायर ब्रिगेड की तरफ पहुंच जाऊंगा आपके बीच में। कोई भी दादागिरी दिखावे तो मुझे बुला लेना। आपस के झगड़ों को छोड़कर हर चीज में मैं आपके साथ तैयार। तो आप सबका धन्यवाद। मेरी प्रतीक्षा करी लंबे अरसे तक, और मुझे बहुत खुशी है कि इस मेरा इलाका को, जिस जमीन को मैंने बचाया, आज वो हरी भरी हो रही है। और यहाँ की जनता के लिए प्राण सिद्ध हो रही है। जनता के पशु चरते हैं, गायों को चारा मिलता है और एक शुद्ध हवा रहती है। वरना तो लोग कब्जा करके न जाने कैसा प्लांट लगा देते हैं इसमें। तो आप सबका धन्यवाद।